अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेस परसेप्शन की कि स्पेस परसेप्शन क्या है। स्पेस परसेप्शन और स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ विजन, मतलब हम विजुलाइज कैसे करते हैं। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमने ऑलरेडी बात की थी, जिसमें हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स थे जो कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने प्रोड्यूस किए थे, उन्होंने पोस्टुलेट किए थे। इसी तरीके से जिसमें हमने बात की थी कि कुछ डेप्थ है और स्पेस परसेप्शन भी उसी तरीके से हम परसीव कर सकते हैं। डेप्थ परसेप्शन को या स्पेस परसेप्शन को के लिए हमारे पास दो तरह के क्यूज़ होते हैं जो कि डेप्थ एंड स्पेस परसेप्शन में इन्वॉल्व हैं। एक होता है मोनोक्यूलर व्यूज़ और दूसरा होता है बाइनोक्यूलर व्यूज़। मोनोक्यूलर व्यूज़ में हमारे पास एक आँख से देखा गया जो भी विज़न होता है उसकी बेस पे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हैं और उससे रिलेटेड हम स्पेस और डेप्थ का अंदाज़ा लगाते हैं। मोनोक्यूलर जो व्यू क्यूज़ हैं कुछ हमें ख़ास तरह की कंडीशन काज करते हैं, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है इंटरपोजिशन। इंटरपोजिशन में ये सजेस्ट किया जाता है जब एक ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आसानी से दिखा जा सकता है और जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ हिस्से को ब्लॉक कर रहा हो, तो ये समझा जाता है कि वो एरिया, वो जगह जो कि ब्लॉक की हो रही है ऑब्जेक्ट, वो हमारे पास कुछ डिस्टेंस पे मौजूद है और जो चीज़ ब्लॉक नहीं हो रही वो हमारे पास नियर है। जैसे कि फ़िगर में टॉप राइट साइड पे जो फिगर है जिसमें एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर दिखाया गया और इसी तरीके से एक जो सर्कल है ब्लैक कलर की शेड में आपको तीन डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही हैं। तो जो ब्लैक कलर का सर्कल है वो पार्शियली ब्लॉक्ड है विद ट्रायंगल और स्क्वायर से। तो इससे हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा शेप जो है हमसे डिस्टेंस पे है। तो ब्लॉक्ड एरिया, ब्लॉक्ड शेप जो है, जो कि सर्कल का शेप है, वो हमें डिस्टेंस पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल कंडीशन है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव मूवमेंट। रिलेटिव मूवमेंट में ये सजेस्ट किया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है किसी भी जगह पर, वो फास्टर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है वो हमेशा हमें करीब नज़र आता है, करीब हम परसीव करते हैं। और जो ज़्यादा स्लो परसीव मूव कर रहा होता है वो हमेशा हमें दूर या डिस्टेंस पे नज़र आता है। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं जब हम गाड़ी में होते हैं, मूविंग कार में होते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो कि स्लो नज़र आ रही होती हैं वो हमें लग रहा होता है कि वो थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, और जो कि स्पीड में मूव कर रही होती हैं वो हमारे पास ये फ़ील हो रहा है कि वो हमारे पास ज़्यादा करीब हैं। नेक्स्ट कंडीशन है रिलेटिव साइज़ की। अगर हमारे पास दो स्टिमुलाई हों सेम साइज़ के, तो जो बड़ी साइज़ का स्टिमुलाई होगा वो हमेशा बड़ा नज़र आएगा। जैसे कि इस पिक्चर में भी है जिसमें हमारे पास कुछ दरख्त की पिक्चर है। सेकंड डायग्राम की बात कर रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में सबसे सामने का जो दरख्त है वो बड़े साइज़ का दिखाया गया है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है दरख्त की साइज़ भी छोटे दिखाए गए हैं। तो ये भी एक हमारे पास रिलेटिव साइज़ का एक उम्दा मिसाल है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है एकोमोडेशन। जब हम किसी भी चीज़ को अब परसीव कर रहे होते हैं तो उसके साथ ही हमारे जो आई मसल्स हैं वो भी मूव कर रहे होते हैं। इसलिए कहा जाता है जो लेंस है आइज़ का वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब कोई चीज़ हमारे पास फासले पर होती है, और ये थिकन हो जाता है जब वही स्टिमुलाई करीब आ जाती है। तो आई जो हमारे पास लेंस है इसका कॉन्ट्रैक्ट होना या थिकन होना भी हमारे पास एक पॉसिबल क्यू है कि हम किसी चीज़ को बहुत करीब से या बहुत दूर से देख रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास लीनियर पर्सपेक्टिव। जब हम किसी भी सिमिलर पैरेलल ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं वो कम छोटी और करीब होने शुरू हो गई हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉसिबल एक क्यू हो सकता है जिसकी बेस पे हम डिस्टेंस को परसीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम रेलवे ट्रैक्स की बात करें तो रेलवे ट्रैक्स को जितना वो दूरी पर होते हैं वो आपस में एक जगह एक नुक्ते पे आपस में दोनों ट्रैक की जो लाइंस हैं वो मिलती हुई नज़र आती हैं, और जितना करीब का हम परसीव करेंगे तो दोनों लाइंस जो हैं रेलवे ट्रैक की वो हमें अलग अलग जुदा जुदा नज़र आती हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आता है रिलेटिव हाइट। अगर हम दो किसी ऑब्जेक्ट को जिनकी हाइट भी सेम हो, अगर साइड बाय साइड हम उसको लोकेट करें तो वो ऑब्जेक्ट जो कि
छोटे साइज़ का होगा वो हमें ज़्यादा दूर नज़र आएगा, और वो ऑब्जेक्ट जो कि बड़े साइज़ का होगा हमें ज़्यादा करीब नज़र आएगा। जैसे कि हमारे पास डायग्राम, ये जो हमारे पास एक पिक्टोरियल फिगर है जिसमें दो दरख्त दिखाए गए हैं, एक बिल्कुल सामने और एक थोड़ा डिस्टेंस पे। दोनों की हाइट सेम है, लेकिन हमें वो चीज़, वो पिक्चर, वो डायग्राम जिसमें दरख्त की पिक्चर थोड़ा सामने बनाई गई है, वो हमें ज़्यादा ऐसे क्लोज़र दिखाई गई है, क्योंकि वो हमें ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है। और जो कि थोड़ा डिस्टेंस से बनाया गया है वो हमारे पास दो के हाइट, दोनों की साइज़ और शेप सेम है, लेकिन हमें दूर दिखाई दे रहा है। अब हम बात